जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां इंसान सोचता रह जाता है कि आखिर उसने किस पर भरोसा किया और किसके लिए अपनी जान लगा दी। और वही अपने जब पर आए हो जाएं तो दिल में उठने वाला तूफान इंसान की पूरी दुनिया हिला देता है। ये कहानी है रवि नाम के एक इंसान की, जो बचपन से ही अपनी मां का बेहद आज्ञाकारी और संस्कारी बेटा था। पिता का साया बचपन में ही उठ गया था और मां ने अकेले मेहनत करके उसे पाला, पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो नौकरी करके घर का सहारा बन सके। मां की हर मेहनत और त्याग की गवाह उसकी आंखें थीं और वो हमेशा यही सोचता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मां को कभी दुख नहीं दूंगा। समय बीता, रवि की नौकरी लगी, मां ने उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी। पत्नी सीमा सुंदर भी थी और पढ़ी लिखी भी। रवि ने सोचा कि अब जिंदगी और आसान हो जाएगी, मां को भी सहारा मिलेगा और घर में खुशियां बढ़ेंगी। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक रहा। मां और पत्नी दोनों एक दूसरे से मुस्कुराकर मिलती, बातें करती और रवि को लगता कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। सीमा को लगता था कि मां घर में जरूरत से ज्यादा दखल देती हैं। वहीं मां को लगता था कि बहू घर के कामों में लापरवाही करती है और रवि पर ज्यादा हक जताती है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े झगड़ों में बदलने लगीं और रवि बीच का पिसने वाला पत्थर बन गया। मां कहती कि बेटा, तूने शादी करके मुझे भुला दिया। पत्नी कहती कि तुम हमेशा मां की तरफदारी करते हो। रवि की हालत ऐसी हो गई कि समझ ही नहीं पाता किसे खुश करे और किसे शांत करे। उसने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा वही तकरार और आरोप प्रत्यारोप। एक दिन मां ने इच्छा जताई कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हैं। रवि को लगा यह अच्छा मौका है, मां का मन बहल जाएगा, घर का तनाव भी थोड़ा कम होगा। उसने तुरंत छुट्टी ली और मां को तीर्थ यात्रा पर ले गया। मां बेटे ने साथ में अच्छा वक्त बिताया, मंदिरों में दर्शन किए। मां बेहद खुश हुई और रवि ने सोचा कि जब लौटेंगे तो शायद घर का माहौल भी बदल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि लौट कर आने पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। घर लौटते ही रवि ने देखा कि पत्नी का चेहरा बदला हुआ है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। रवि को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मां को देखते ही सीमा ने तुरंत नाटक शुरू कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी मां ने मुझे जीना मुश्किल कर दिया है। हर वक्त ताने मारती हैं, अपमानित करती हैं और मुझे घर से निकाल देने की धमकी तक दी है। रवि हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि मां ऐसा कर सकती हैं। उसने मां से पूछा तो मां की आंखों में आंसू थे। मां बोली, बेटा, मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि बहू घर संभाले, थोड़ा ध्यान रखे। लेकिन अगर यह भी गलत है तो मुझे कुछ नहीं कहना। सीमा ने वहीं बात को बढ़ा दिया और बोली कि या तो तुम्हारी मां इस घर में रहेंगी या मैं। रवि अंदर से टूटने लगा। जिस मां ने उसे पाला, बड़ा किया और जिस पत्नी से उसने जीवन साथी का वादा किया, दोनों आमने सामने खड़ी थीं। वो किसे चुने और किसे छोड़े। अगले कुछ दिनों तक हालात और बिगड़ते चले गए। सीमा ने रिश्तेदारों के सामने भी मां को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, यहां तक कि रवि की नौकरी में भी दखल देने लगी। फोन चेक करना, दोस्तों से मिलने पर शक करना, मां पर जादू टोने का इल्जाम लगाना, यह सब रवि के लिए असहनीय था। लेकिन वो चुप रहा। वो चाहता था कि किसी तरह घर टूटे नहीं। लेकिन सीमा और उसकी मां यानी सास की मिली भगत धीरे धीरे खुलने लगी। असल में सीमा की मां ने उसे समझा रखा था
कि अगर पति को पूरी तरह काबू करना है तो सबसे पहले उसकी मां को बदनाम करो और उसे घर से अलग कर दो, तभी वो सिर्फ तुम्हारा बन सकेगा। यही चाल चल रही थी, लेकिन रवि अंधा बनकर कभी सच्चाई नहीं देख पाया। एक दिन मामला इतना बिगड़ गया कि सीमा ने तलाक की धमकी दे दी। उसने कहा कि अगर मां इस घर में रहेंगी तो मैं कोर्ट चली जाऊंगी और झूठे केस डाल दूंगी। रवि ने बहुत रोका, समझाया, लेकिन सीमा ने उसकी एक न सुनी। मां की हालत ये देखकर और खराब हो गई। वो बीमार रहने लगी, दवाइयां चलती, लेकिन मन का दर्द दवा से भी नहीं जाता। एक दिन मां ने बेटे से कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं ही इस घर से चली जाती हूं। लेकिन मां के मुंह से यह सुनकर रवि का दिल फट गया। उसने मां के पैर पकड़ लिए और कहा, आप कहीं नहीं जाएंगी। पर किस्मत ने जैसे रवि का इम्तिहान लेना ठान लिया था। सीमा ने आखिरकार कोर्ट में केस डाल ही दिया। तलाक की अर्जी देकर बोली कि रवि और उसकी मां ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है। रवि पर घरेलू हिंसा तक का आरोप लगा दिया गया, जबकि सच्चाई ये थी कि उसने कभी ऊंची आवाज तक नहीं की थी। रवि की दुनिया उजड़ गई। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने ताने दिए, नौकरी पर भी असर पड़ा। मां की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अदालत के चक्कर लगने लगे। कई महीनों तक केस चलता रहा। रवि हर बार उम्मीद करता कि शायद सीमा को समझ आएगा, शायद वो लौट आएगी। लेकिन सीमा और उसकी मां सिर्फ पैसे और संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठी थीं। उन्होंने दावा किया कि घर उनके नाम कर दिया जाए वरना तलाक तय है। रवि के पास दो ही रास्ते थे, या तो मां की इज्जत बेचकर पत्नी को रखे या फिर पत्नी को छोड़कर मां के साथ खड़ा हो। उसने सोचा और आखिरकार मां का दामन नहीं छोड़ा। तलाक हो गया, रवि टूट गया, लेकिन मां की आंखों में संतोष था कि बेटा उनके साथ खड़ा रहा। जिंदगी भले ही मुश्किल हो गई, लोग बातें बनाने लगे, लेकिन रवि ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ मां के साथ रहकर उनकी सेवा करेगा। धीरे धीरे वक्त बीता। जख्म भरे नहीं, लेकिन रवि ने जीना सीख लिया। उसकी आंखों में हर रोज वो सवाल उठता कि क्या ये सब पहले से लिखा था? क्या किस्मत में यही दर्द था, या फिर इंसानी लालच और साजिश ने उसकी दुनिया उजाड़ी? ये सवाल आज भी उसके दिल में जिंदा है, लेकिन उसने सच मान लिया कि जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला देती है जहां अपने ही पराये बन जाते हैं और इंसान को सिर्फ अपने वजूद के सहारे जीना पड़ता है।